सिर्फ इतना बतला दीजिए, सपना ने खुदकुशी क्यों की? सपना ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसका खून हो गया है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मिसेस पांडे, मुझे आपके ड्राइवर पंडित ने बताया कि घर अंदर से बंद था और आप लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे। इसका मतलब सपना की मौत के बाद घर में कोई नहीं आया और किसी ने भी अंदर किसी भी चीज को नहीं छुआ। लेकिन किचन में गैस पर मुझे आमलेट बना मिला, शायद सपना ने शाम को बनाया होगा। और कमरे में टीवी ऑन था और मेज पर मुझे एक खत मिला, ये सपना ने लिखा था। सपना ने लिखा है वो अपनी बेमायनी जिंदगी से तंग आ चुकी है और आत्महत्या करना चाहती है। मिसेस पांडे, क्या बता सकती है ये हैंड राइटिंग सपना की ही है? जी हाँ कमांडर साहब, मैं सपना की हैंड राइटिंग को अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये उसी की लिखावट है। लेकिन इस लेटर पर सपना के दस्तखत नहीं है। एक तरफ ऐसा लगता है कि सपना को भूख लगी थी और उसने किचन में जाकर अपने हाथों से आमलेट बनाया था, लेकिन उसने खाया नहीं। जो आदमी मरने की ठान लेता है वो आमलेट बनाने की नहीं सोचता। और दूसरी तरफ ये चिट्ठी जो ये बताती है कि सपना को आत्महत्या करनी थी, लेकिन किसी वजह से वो इतनी जल्दी में थी कि खत लिखने के बाद उसने अपने दस्तखत करना जरूरी नहीं समझा। वेरी स्ट्रेंज। इसका मतलब साफ है मिसेस पांडे, सपना का खून हो गया है। लेकिन ये कौन कर सकता है? वो पता लगाना तो मेरा काम है। मिसेस पांडे, एक बात बताइए, क्या सपना सिगरेट पीती थी? हाँ, पीती थी, लेकिन पिछले 1 महीने से उसने सिगरेट न पीने की कसम खाई थी। ऐसा तो नहीं जज्बात में आकर उसने वो कसम तोड़ दी हो? नहीं कमांडर साहब, सपना जो कहती थी वही करती भी थी। उसके इरादे हमेशा पक्के होते थे। फिर ये सिगरेट यहाँ आई कैसे? और इस पर ये लिपस्टिक के निशान किसके हो सकते हैं? कमांडो जी, चश्मे वाला चश्मदीद गवाह जानता है ये कंपनी मैंने धनजी भाई कमाने के लिए खोली है। वैसे कला का सेवक भी हूँ और सारे काम करने वाले मेरे परिवार के सदस्य भाई जी है। सपना भी हमारे परिवार के सदस्य थी, चंचल थी, शौक थी, नटखट थी। भला उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? लक्ष्मी नारायण जी, कत्ल की रात आप कहाँ थे? कल रात को मैं अपने बंगले पे था भाई जी। क्या आप अकेले रहते? अरे अकेला क्यों, हमारी अकेले बीबी के सागे तो भाई। लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपकी कंपनी के लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछिए भाई जी। मेरे को भी तो पता लगे ना कि हमारी सपना को कातिल कौन है। कौन बिस्खोपड़ो माँ ने बर्बाद करने की सोचे है। भाई जी, सपना अगर जिंदा होती तो मेरे सपने जरूर पूरे हो जाते। अधूरा सपने की 1000 नाइट करता मैं, पर हाय रे किस्मत। कमांडर साहब, द शो मस्ट गो ऑन। जीना यहाँ, मरना यहाँ, स्टेज के सिवा जाना कहाँ। यही तो है हम लोगों की जिंदगी। आप सपना को कब से जानते थे? कमांडर साहब, सपना को मैं तब से जानता हूं जब से वो हकीकत थी। मेरा मतलब, जब मैंने पहली बार सपना को देखा, बस देखता ही रह गया। बारिश में सर्दी से ठिठुरती, पेड़ के नीचे खड़ी सहमी हुई एक लड़की जो अपनी फटी हुई साड़ी के पीछे अपनी गरीबी को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी।
देखते ही मैंने पहचान लिया कि इस लड़की के अंदर एक महान कलाकार छिपा हुआ है। मैंने, इस केके ने उसे सपना बना दिया। उस टूटे फूटे मकान से निकालकर मैंने इस रंगमंच की दुनिया में लाकर उसे खड़ा कर दिया, जहां वो हजारों लाखों लोगों का सपना बन गई। बहुत मानती थी वो मुझे। वो हमेशा कहती थी, केके, यू आर माई गॉड फादर। अरे मुझे पूछे बिना वो कोई रोल भी नहीं करती थी। रंगमंच की दुनिया में एक वैक्यूम सा हो गया जिसे कोई नहीं पूरा कर सकता। सिगरेट? नो थैंक यू, मैं अपना ही ब्रांड पीता हूं। मिस्टर केके, सिर्फ केके, सबके लिए सिर्फ केके। हाँ तो केके, जिस रात कत्ल हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? अब उस रात रिहर्सल जल्दी पैकअप होने की वजह से मैं जल्दी घर पहुंच गया था। सोचा रिलैक्स कर लूं, इसलिए कहीं बाहर भी नहीं गया था। रिहर्सल कितने बजे खत्म हुई? यही कुछ 9:30 बजे। आपकी रिहर्सल जल्दी खत्म होने की कोई खास वजह? ऐसी कोई खास वजह तो नहीं थी। केके का मूड नहीं था, उसे जल्दी घर पहुंचना था। उसके बाद आप कहाँ गए? मुझे 11 बजे गीता के घर पहुंचना था। ये गीता कौन है? हमारी कंपनी की दूसरी हीरोइन। अभी कुछ ही दिनों पहले हमें ज्वाइन किया है। हम दोनों ने डिस्को जाने का प्रोग्राम बनाया था। रिहर्सल्स भी जल्दी खत्म हुए, मेरे पास भी टाइम था। मैं पहले घर पहुंचा और फिर तैयार होकर गीता के घर। आप अपने घर से कितने बजे बाहर निकले थे? जी कोई 10 बजे। जी हाँ कमांडर साहब, राकेश ठीक 11 बजे मेरे घर पहुंच गए थे। क्यों? गीता, क्या सपना किसी से प्रेम करती थी? जी हाँ, वो राकेश से प्रेम करती थी। लेकिन जब उसने मुझे राकेश के साथ गेट रूम में देखा तो गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसे लगा मैं राकेश को उससे छीन लूंगी। सपना ने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरा कैरियर बर्बाद कर देगी। कमांडर साहब, मैं इस नाटक कंपनी में नई आई हूँ। मुझे डर था कि सपना मुझे बर्बाद कर देगी, इसलिए मैं उसी शाम उससे मिलने उसके घर गई। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूँ सपना कि मैं राकेश से प्यार नहीं करती, और ना ही मैं तुम दोनों के प्यार के बीच दीवार बनना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलतफहमी में आकर मेरा कैरियर बर्बाद कर दो। बहुत खूब। किस नाटक का सीन पढ़कर सुना रही हो? लगता है अकल ठिकाने आ गई है। उस दिन तो जुबान बड़ी कैची की तरह चल रही थी। मैं किसी नाटक का सीन नहीं सुना रही हूँ। दरअसल मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दो सपना, मुझे माफ कर दो। उसके बाद मैं सीधी घर चली आई। आप कितने बजे वहां से गई? तकरीबन 9:30 बजे। क्या सपना ने आपको माफ कर दिया था? जी हाँ। और उसके बाद उसी रात आप राकेश के साथ डिस्को में गई थी? मैंने राकेश के साथ जाने से इनकार किया तो उसने मुझसे कहा कि उसके होते सपना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, और ये सुनकर आप उसके साथ डिस्को चली गई? कमांडर साहब, इतने बड़े शहर में एक जवान अकेली लड़की किसी मर्द का सहारा ढूंढती है, और जब वो सहारा उसे मिल जाता है तो वो भला उसे कैसे छोड़ सकती है। जी हाँ, मैं राकेश के साथ डिस्को गई। आप जब सपना से मिली थी तब वो क्या कर रही थी? मेरे ख्याल से वो टीवी देख रही। Excuse me, if I'm not mistaken, आप केके के असिस्टेंट मिस्टर पटेल तो नहीं? जी हाँ हूँ। आपको एतराज है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे तो सिर्फ सपना के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। अरे छोड़ो उसकी बात। अच्छा हुआ मर गई, उसके बारे में क्या पूछना?
एहसान फरामोश कहेगी। वो क्यों? कमांडर साहब, जो लड़की सिर्फ अपने बारे में सोचे और दूसरों की कदर भी न करे, यहाँ तक कि जिसने उसको इतनी बड़ी स्टार बनाया उसकी बेइज्जती कर देवे, ऐसी लड़की को नमक हराम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कहीं आप केके की तो बात नहीं कर रहे? जी हाँ। लेकिन केके तो कह रहा था कि सपना उसे बहुत मानती थी, उसे बड़ी इज्जत देती थी। वो झूठ बोलता है। जिस रात सपना का कत्ल हुआ उस शाम को केके और सपना के बीच खूब झगड़ा हुआ था। उसने केके की बेइज्जती कर दी और सेट छोड़कर चली गई। वो तो केके था जो सराफत से चुप बैठा। अगर उसकी जगह मैं होता तो ऐसी सख्त सजा देता कि जिंदगी भर याद रखती। फिर आप कहाँ थे? अगले दिन रिहर्सल के लिए केके से बात करनी थी मुझे, तो मैं टेलीफोन करने गया था केके को। तो केके ने क्या कहा? और टेलीफोन पर मिले नहीं वो। आपने कितने बजे फोन किया था? करीबन 10:30 और 11 के बीच में मैंने फोन किया था। सपना का और किसी के साथ झगड़ा होता? किसी के साथ? ये पूछिए कि किसके साथ नहीं हुआ। साहब वो तो नाक पर मक्खी भी बैठने नहीं देती थी। एक बार तो उसने सागर साहब को भी एक करारा झापड़ रसीद कर दिया था। तो क्यों? अब ये तो औरत जात बहुत ही अजीब चीज है। सागर साहब को भी शक शुरू हो गया था। एक बार उसने सपना का हाथ पकड़ा, बस वो घूमकर सागर साहब को एक झापड़ मार दिया। जी हाँ, ये सच है कि मेरे और सपना के बीच में गलतफहमी हुई थी, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसने मेरी माफी मांगी और टैक्सी में मुझे लिफ्ट भी दिया था। अच्छा, यानी कि गलतफहमी दूर हो गई। जी हाँ। थैंक यू। कत्ल की रात आप कहाँ थे? मैं रंग मंदिर गया हुआ था। रात 9 से 12 का एक नाटक का शो था। अच्छा नाटक था। आपको ठीक से याद है आप उस रात नाटक देखने रंग मंदिर ही गए थे? हाँ जी, बिल्कुल याद है। शायद मेरे पास नाटक का टिकट भी होगा। ये रहा टिकट। आपके कपड़े कौन धोता है? जी लॉन्ड्री में धुलवाता हूँ मैं। आपका कुर्ता अच्छी तरह से धुला हुआ है। Anyway, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। ऐसी बात नहीं है कमांडर साहब, लेकिन उस मनहूस दिन को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। सपना के जाने के बाद कलम उठाने को भी मन नहीं करता। सर, सपना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसमें लिखा है उसकी मौत 10 और 11 के बीच में हुई थी और उसे गला घोटकर मारा गया। यस सर। लेकिन आपको कैसे मालूम? तो नहीं, सपना ने आत्महत्या नहीं की और ना ही तो उसके शरीर पर गोलियां चाकू के निशान है। इसलिए कातिल ने सपना का गला घोटकर उसे मारा। वो कौन हो सकता है सर? आपका कहना यह था कि उस रात आप अपने घर से 10 बजे निकले और गीता के घर ठीक 11 बजे पहुंचे। जी हाँ। लेकिन आपके घर से गीता के घर तक पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। ये आधे घंटे का फासला आपने 1 घंटे में कैसे तय किया? जवाब देने से पहले सोचिए कि झूठ आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। कमांडर साहब, मेरे पास आधे घंटे का टाइम था। मेकअप रूम में मैंने सपना के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, इसीलिए मैंने सोचा सपना से मिलने थोड़ी देर के लिए उसके घर चला जाऊं। किशन एक औरत खिड़की के पीछे से झांक रही थी। मैं काफी देर तक बेल बजाता रहा, लेकिन सपना ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैं वहां से चला गया।
उस वक्त घड़े में कितने बजे थे? 10:30। हाँ तो के साहब, आपका कहना यह है कि रिहर्सल के बाद आप सीधे घर गए और वहीं पर थे? जी बिल्कुल। आप झूठ बोलते हैं। उस रात पटेल ने आपके घर फोन किया था और आपकी बीवी ने उससे कहा था कि आप घर नहीं हैं। बताइए आप कहाँ थे? कमांडर साहब, मैं घर में बोर हो रहा था तो वॉक के लिए घर से बाहर निकला। मेरे घर से थोड़ी दूर पर सपना रहती थी। मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने उसके घर में लाइट देखी तो मैं उसे मिलने उसके घर पर चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर जाके सपना को पुकारा, सपना। सपना। आपको शक कत्ल का इल्जाम तो यहाँ पर लग रहा है, इसलिए आप ठीक है साहब। जिंदगी एक बहुत बड़ा नाटक है और हर आदमी अपने आप को हीरो समझता है, लेकिन सच्चाई का सामना करने से हर कोई डरता है। कुछ समझा नहीं। रात आप रंगमंच 9 बजे। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब बिल्कुल साहब। उस रात रंग मंदिर आप उसके बाहर कितने बजे गए थे? सागर साहब, आप एक लेखक, आप तो जानते हैं कि नाटक अंत कब होता है। आज आपके नाटक अंत हो चुका है। अब बताइए, सपना कब होगा? सपना। मैंने सपना को मारने की कसम उसे खाई थी जिस दिन उसने मेरे प्यार को ठुकरा कर मुझे थप्पड़ मारा। मैं उस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। इतने में उसने मुझे फोन करके अपने घर बुलाया। वो अनामिका में अपना रोल बदलना चाहती थी ताकि सारी तालियां उसे मिले। उसने मुझे कहा कि घर पर कोई नहीं है, हम लोग आराम से काम कर सकेंगे। और मुझे जिस मौके की तलाश थी आखिर मुझे मिल ही गया। मैंने रंग मंदिर का टिकट निकाला, कुछ देर वहां बैठा, बाद में निकलकर सीधे सपना के घर पहुंच गया। सागर, याद है तुमने कहा था जब तक तुम्हारी कलम में ताकत है तुम्हारा हर शाहकार मेरे लिए होगा। हाँ बिल्कुल याद है। मैं अनामिका में अपना रोल बदलना चाहती हूँ। विधवा हीरो को बचाने के लिए खुद अपनी जान दे देती है। लेकिन इससे तो सारी कहानी बदल जाएगी। तुम और सागर, अगर सोचो जब मैं दर्शकों के सामने रोने की एक्टिंग करूंगी तो सारा हॉल तालियों से गूंज उठेगा। क्यों? कैसे लगी आइडिया? तुम सोचो, मैं जरा फ्रेश हो गया था। ओके? बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मैं जानता था कि सपना अनामिका के अंत में मरना पसंद करेगी और मैं तैयार था। कुछ सोचा? हाँ बिल्कुल। तो फौरन लिख डालो। अरे ये क्या? कुछ नहीं, चोट आ गई है। इतना बढ़िया सीन आया है दिमाग में, लेकिन लिखूं कैसे? अरे तो मैं लिख देती हूँ। बोलो। सीन के आखिर में तुम अपनी माँ को एक चिट्ठी लिख रही हो। मम्मी, ये जिंदगी किस काम की? ये दौलत, ये शोहरत किस काम की जब मेरे पास अपना प्यार ही नहीं है? मैं तंग आ चुकी हूँ इस जिंदगी से। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए।
कभी वापस न आने के लिए। तुम्हारी सपना। लेकिन अनामिका में उस कैरेक्टर का नाम कुछ और है ना? तो क्या हुआ? तुम्हारा नाम तो सपना है ना? ये क्या कर रहे हो सागर? होश में तो हो तुम। मेरे पास मत आना। मैं चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी। ये क्या कर रहे अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सपना के गले में साड़ी का फंदा बांधकर उसे पंखे से लटका दिया ताकि वो खुदकुशी लगे। क्योंकि आष्टी की राख कारपेट पर गिरी थी, तुमने गीता की मौजूदगी का फायदा उठाया। अपनी सिगरेट मरी हुई सपना के होठों से लगाकर ताकि गीता पर भी शक किया जाए। लेकिन बात तुम भूल गए, गीता जब भी सिगरेट पीती है उसे हल्के हाथ पकड़ती है, इसलिए उसकी सिगरेट फिल्टर के पास कभी दब नहीं जाती। लेकिन जब तुम सिगरेट पीते हो तब दोनों उंगली में कसकर पकड़ते हो, इसलिए तुम्हारी सिगरेट फिल्टर के पास दब जाती है। ये रही वो सिगरेट जो मुझे मर्डर स्पॉट में मिली, और ये है तुम्हारी सिगरेट। ये दोनों सिगरेट्स फिल्टर के पास दबी हुई। तुमने सपना का खून तो किया, लेकिन भागते भागते घबराहट में दरवाजा बंद करना भूल गए। एक लेखक होने के नाते तुमने हर चीज सोच रखी थी, लेकिन एक गलती कर बैठे, रंग मंदिर का काउंटर फाइल, जो शो के इतने दिन बाद भी तुम लिए घूमते रहे जबकि तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री में धुलते। तुमने काउंटर फाइल रख लिया ताकि जब भी अगर तुम पे कोई शक हो तो तुम काउंटर फाइल दिखाकर अपने आप को बेगुनाह साबित कर सको। सपना सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, लेकिन तुमने अपने लिखे हुए किरदारों में से देखा और उस पर मोहित हो गए। सपना को तुमने एक जिंदगी का ऐसा सपना बनाया जो तुम देख तो सकते थे लेकिन हासिल नहीं कर सके, इसलिए तुमने सपना का खून किया। सागर, रचनाकार अपनी कला से रचना रचता है जो लोगों का मनोरंजन करती है, लेकिन तुमने अपनी कला का इस्तेमाल एक ऐसा षड्यंत्र रचने में किया जिसे रचना की जान। तुम रचनाकार कहलाने के लायक हो।